Today we are going to start a new chapter in economics, right? In our previous class, we had completed political science, that's working of institutions, और आज हम लोग start कर रहे हैं poverty as a challenge. Before I start the chapter with anything, सबसे पहले आपको समझना है बेटा ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट इन द सेंस कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि गरीबी हम किसको बोलते हैं. आपने सुना होगा कि देर आर पीपल हु आर वेरी पुअर, लोगों के पास छत नहीं है, खाने को मतलब कि खाना नहीं है. एंड ऑल्सो व्हेन पैंडमिक वाज देयर, जब आपका लॉकडाउन पीरियड हुआ था, तो अगर आपको याद हो, बिकॉज वो 2 साल पहले की बात है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस थिंग, कि उस वक्त में क्या हुआ था. ड्यूरिंग दैट पीरियड बहुत सारे लोग जो हैं बोरियां भर भर के दिल्ली से बिहार तक पैदल गए थे. कैन यू इमेजिन दिस थिंग? दिल्ली से बिहार तक पैदल गए थे. देयर वर मेनी पीपल हु कुड नॉट गेट फूड फॉर मेनी डेज. तो पोवर्टी एक ऐसा, यू कैन से, एक गाली है. इट्स अ कर्स, it's an abuse. And economics में we are not talking in terms of anything, we are talking in terms of economics. और जब हम economics बोलते हैं तो economics क्या होता है? What is economics? जो आप लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो उसको economics नहीं बोलते हैं. economics होता है जब हम किसी भी कंट्री, किसी भी एक एरिया, उनका स्टेटस देखते हैं कि वो लोग किस चीज को खरीद सकते हैं, कितना वो अपना फैमिली को, हेल्थ को दे कैन मेंटेन. तो पोवर्टी इज अ वेरी, यू कैन से, वर्स्ट सिचुएशन. एंड पोवर्टी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ चैलेंज. वो एक चैलेंज है हमारे लिए. इट इज एन ऑब्स्टिकल. अगर एक कंट्री के अंदर मान लो 100 जने रहते हैं, एंड 100 में से अगर मान लो 40 जने जो है वो पुअर हैं, तो द कंट्रीज डेवलपमेंट विल नॉट बी एबल टू, क्योंकि गवर्नमेंट को उन लोगों के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है. तो ऐसा क्यों होता है? मतलब व्हाई, व्हाट आर द रीजंस कि लोग जो है वो पुअर होते हैं? व्हाट आर द रीजंस कि वो लोग अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं? और हमारे बेसिक नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. यू शुड हैव, चाहे सिंपल फूड खाते हो, आपको 3 वक्त का खाना, द क्लोथ्स, whether you are not wearing Prada, you are not wearing Zara, or you are not wearing branded clothes, but at least you should have basic clothes. सर्दी है तो आपके पास शॉल होना चाहिए, गर्मी है तो आपके पास हल्के कपड़े होने चाहिए, एंड ऑफ कोर्स अ शेल्टर. तो ये जो हमारे 3 बेसिक नीड्स हैं, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर, अगर ये हम नहीं कर पाते हैं, मिनिमम, मैं मैक्सिमम के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, हम मिनिमम के बारे में बात कर रहे हैं. तो जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं ना, तो हम डेटा को कलेक्ट करते हैं थ्रू NSO, नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, और ये करता है हमारा प्लानिंग कमीशन. हर एक स्टेट, हर एक रीजन से डेटा को कलेक्ट किया जाता है. कौन क्या काम करता है, व्हाट इज देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, व्हाट आर देयर इनकम स्टेटस,
एंड देन ये एनालाइज किया जाता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर कंट्री में पुअर क्यों है, एंड देन द मेजर्स आर टेकन कि हम उस पोवर्टी को कैसे हम लोग जो है मैनेज कर सकते हैं। पहले क्या होता था बच्चा, पहले द गवर्नमेंट, द वर्ल्ड बैंक हैड, मतलब कि जो वर्ल्ड बैंक है वो डिवाइड करता था लोअर इनकम, मिडिल इनकम एंड हायर इनकम। लेकिन अब क्या है, लोअर इनकम, देन लोअर इनकम में, मिडिल इनकम के अंदर भी लोअर मिडिल इनकम एंड अपर मिडिल इनकम करके दो कैटेगरीज ऐड कर दी है, एंड ऑफ कोर्स द हायर इनकम एंड देन एफ्लुएंट, रिच, वेरी रिच। अब हम इनको ऐसे एनालाइज करते हैं, जो मिनिमम कुछ भी नहीं कर सकते हैं वेरी पुअर, जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं लोअर इनकम, देन मिडिल इनकम, देन आपका हायर इनकम एंड देन द वेल्दी। एंड देन गवर्नमेंट कोशिश करती है कि, क्योंकि हम जो टैक्सेस देते हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी, हम जिस तरीके के भी टैक्स देते हैं उनसे गवर्नमेंट जो है हम लोगों के लिए रोड्स बनवाना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ प्रोवाइड करना, रेलवेज प्रोवाइड करना, ये सारे काम करती है। लेकिन अगर हम गरीब हैं एंड वी आर नॉट एबल टू पे द टैक्सेस, तो देन गवर्नमेंट हम लोगों को कैसे करेगी? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो इनकम स्टेटस है उसको इंप्रूव किया जाए, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल poverty as a challenge. Poverty is not a challenge, it is as a challenge. Now let us come to the NCERT. आप अपने घर के आसपास कहीं पर भी रिक्शा पुलर्स देखते होंगे, छोटी छोटी थैलियां जिसमें छोटे छोटे, मतलब बहुत ही कम सामान लेकर लेबर्स देखते होंगे। तो ये कौन है? एंड अगर आप इनका घर देखो, जो आपके घरों में मेड्स काम करती हैं, या फिर you might have seen they might be living in the झुग्गीज, और इनकी झुग्गियों के अंदर you will not be finding any, ठीक है, many of the people buy the, you know सामान खरीद लेते हैं। बेटा, सामान खरीदना is not rich. Remember, when you earn, then you are rich. अगर मुझे कोई कहता है कि मैम देखो हमारे पड़ोस में झुग्गी है, झुग्गी के अंदर तो उसका नाम क्या है, दे आर हैविंग दी टीवी ऑल्सो, तो यू कैन नॉट कॉल देम एज रिच, बिकॉज गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स हैं, लाइक इन दिल्ली दे हैव एग्जेम्प्टेड इलेक्ट्रिसिटी, तो लोगों के पास टीवी है बट वो अर्न नहीं करते हैं। अर्न का मतलब है व्हेन यू आर लिविंग इन अ हाइजीनिक environment, when you are getting food, when your children are going to the school. In India, every fifth person, अगर मान लो हमारा जो 1,30,000, मतलब कि 1.3 बिलियन अगर हमारा है, तो आप उसमें से हमारे जो है 60% people, they are living below poverty line. In fact, वर्ल्ड में इंडिया हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पुअर, मतलब ऐसा नहीं कि हम ही है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, देन रिसेंटली श्रीलंका हैज आल्सो फेस द प्रॉब्लम्स, देन आपके यू हैव द कंट्रीज लाइक आपका जो है साउथ अफ्रीका है, जहां आपको पुअर पीपल बहुत मिलेंगे। देन अमेरिका के अंदर जो आपका, हम जो अमेरिका देखते हैं ना, द मैनहट्टन एंड द, वो अमेरिका नहीं है। अगर आप सदर्न अमेरिका में जाते हो, जहाँ आपके कैरिबियन आइलैंड्स हैं, जहाँ वेस्ट इंडीज है, वहाँ आपको गरीब मिलेंगे। तो यू विल फाइंड पुअर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, बट हाँ, पुअर का डेफिनेशन इंडिया का और बाहर की कंट्री में बहुत डिफरेंस है। आप जर्मनी चले जाओ,
वहां पर आप पुअर को देखोगे ना, वो हमसे ज्यादा सुंदर लगते हैं, मैं सच बता रही हूँ। द बेगर्स लुक बेटर देन अस, बट क्योंकि उनकी कंट्री का जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग पुअर वो होते हैं जो शायद हम जैसे लोग होते होंगे। बट इन आवर कंट्री we have the largest concentration, and that is why we say poverty is a challenge, is an obstacle in development. आपके बुक में ये दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो मैंने लिया है, एक है राम शरण, दूसरा है लखा सिंह। मतलब एक गांव में रहता है, दूसरा शहर में रहता है। तो गरीबी आपके कहीं पर भी हो सकती है। राम शरण रहता है सिटी में, वो डेली वेजर है। नाउ हु इज अ डेली वेजर? वैभव मतलब आप लोग जो हो दिलशाद गार्डन में रहते हो, दिलशाद कॉलोनी में देर इज अ प्लेस कॉल्ड लेबर चौक। मतलब मेनी एरियाज में होते हैं। सुबह आप देखोगे तो जो लेबर्स होते हैं अपना सामान लेकर वहां बैठे होते हैं कि आज हमें काम मिल जाएगा। एंड उनका क्या है, आज काम किया, दे विल गेट द सैलरी फॉर टुडे। अब आपके पेरेंट्स की या फिर मतलब कि उनका क्या है कि सैलरी इस पूरे महीने की मिलती है। बट उनका ऐसा नहीं होता, आज काम मिल गया तो सैलरी मिल गई, कल सैलरी नहीं मिली, कल काम नहीं मिला तो दे विल नॉट गेट द सैलरी। मेनी ऑफ देम हैव अ लार्ज फैमिली, 4 बच्चे 5 बच्चे। राम शरण छोटे से घर में रहता है और उसके पास उसके बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो भी इनफैक्ट लेबर्स की तरह काम करते हैं। ऑन द अदर हैंड लखा सिंह, वो भी एक गरीब है, उसके पास कोई लैंड नहीं है, तो वो दूसरों के लैंड में काम करता है। उसका भी फैमिली बहुत बड़ा है, वो भी कच्चे हाउस में रहता है। उसके साथ में उसके पेरेंट्स भी रहते हैं जो नॉर्मली बीमार रहते हैं, और उनके भी बच्चे की कोई स्टडी नहीं है। तो ये जो दो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, वन इज ऑफ राम शरण एंड सेकेंड इज ऑफ लखा सिंह, ये दोनों हमें क्या बताते हैं कि अगर हमें किसी को बोलना है कि यह आदमी गरीब है, द डेफिनेशन ऑफ पुअर इज अ पर्सन हु डू नॉट हैव देयर, उनके पास एक अच्छा सा घर नहीं है। भाई अगर आप 1 बेडरूम में भी रहते हो ना तो आप बहुत बड़े घर में रहते हो। 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedrooms, these are all very nice. बट इफ यू आर लिविंग इन अ झुग्गी झोंपड़ी जहां आज बारिश हुई और बारिश सीधे हम पर ही आ रही है, there is no facility of toilets, there is no facility of water, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग। मेरे व्हेन आई वाज इन द इंस्टीट्यूट तो वहाँ पर मेरे साथ में जो है एक मतलब कूड़ा उठाने वाली आती थी, और मेरा तो उनके साथ में ना 36 का आंकड़ा था। आई यूज टू हैव अ गुड फाइट विद हर। फाइट मतलब वैसा फाइट नहीं, मैं वैसे वाले फाइट्स नहीं करती किसी के साथ, इट्स ओके, आई डोंट फाइट लाइक दैट, वो औरतों वाली फाइट्स नहीं। उनके क्या थे कि शी हैड 6 to 7, पता नहीं 7 या 8 बच्चे थे उसके, 7 या 8। तो उसकी एक बच्ची थी इतनी छोटी सी, और वो एक दिन आई और उसने उसको हमारे घर, हमारे मेरा जो रिसेप्शन था वहां पर बच्चे को रख दिया। तो आई सेड कि ये तुम्हारी बेटी है? उसने कहा हाँ जी, स्माइल करते हुए। फिर 2 दिन बाद क्या हुआ, उनके दो छोटे छोटे बच्चे होंगे 6 या 7 ईयर्स के, दे केम टू टेक आउट द कूड़ा। मुझे आया गुस्सा। मैं तो वैसे भी पढ़ाई के मामले में आई एम रियली, मैं डेमोन हूँ, राक्षस हूँ मैं। अगर मुझे कोई पढ़ाई के लिए बोल देता ना, फिर तो मेरा जो आप रूप देखोगे ना, चंडी माई का रूप देखोगे। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट एजुकेशन। मुझे लगता है कि एजुकेशन शुड बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट फॉर एवरी वन। और कोई अगर एजुकेशन में ज़रा सा भी ढील देता ना, फिर तो मेरा मन करता है कि मैं यहाँ से उठाऊं और एक वो सींग लेकर उनके सर पे भाग दूं कि भाई समझ जाओ। तो आई सेड कि वाई दे आर टेकिंग दी
गार्बेज। तो कहते कि वो ना स्कूल में ना इनका एडमिशन ही नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं हुआ? कहती वो उसका स्कूल से नाम कट गया। मैंने कहा क्यों कट गया? कहती वो हम गाँव चले गए थे। फिर मैंने कहा नहीं, आप इनको मेरे पास नहीं भेजोगे, कम से कम आई डोंट वांट चाइल्ड लेबर, मेरे यहाँ पर ये कूड़ा उठाने नहीं आएंगे। ठीक है। अब 2 दिन बाद उनका एक बड़ा सा बेटा आया, होगा आपकी आपकी एज का होगा। मैंने कहा ये भी तुम्हारा बेटा है? कहती है, हाँ। मुझे लगा उसके 4 बच्चे हैं। देन आफ्टर फ्यू मंथ्स शी डिसाइड कि मैम मैं ना गांव जा रही हूँ, मेरे ना बेटी के ना बच्चा हुआ है और मेरे बेटे की शादी है। मैंने कहा है? मैंने कहा कितने बच्चे हैं? फिर उसने मुझे बताया कि उसकी एक बेटी की शादी हो गई है, एक बेटी की शादी होने वाली है, एक बेटे की शादी होकर उसका बच्चा भी है, फिर एक और बेटा, फिर वो बेटा, फिर वो 2 बच्चे, फिर मतलब इतनी लंबी। मैंने कहा भाई मैं तो 2 बच्चों को संभाल नहीं सकती, तुम इतने को कैसे संभाल रहे हो? तो व्हाट हैपेंस इज मोस्ट ऑफ द टाइम अ लार्ज फैमिली, अब लार्ज फैमिली है, सोचो आपके घर में आप 2 बच्चे हो, मम्मी ने पिज्ज़ा मंगवाया और मम्मी ने कहा कि बेटा इसे 2 जनों में बांटना है, तो कितना दुख होता, आधा पिज्ज़ा मिलेगा। और अगर एक पिज्ज़ा पूरा हमें मिल रहा है तो मज़ा आता है। बट दीज पीपल, हम किसको पुअर बोलते हैं? दोज हु आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, दोज whose children work as laborers, ये जो मैंने अभी आपको अपना एग्जाम्पल बताया, those who are very very poor in health, they don't have any income, उनकी इतनी बड़ी फैमिली होती है, यानी कि पोवर्टी मीन्स हंगर, लैक ऑफ शेल्टर, प्रॉपर घर नहीं, एजुकेशन नहीं, हेल्थ नहीं, वाटर नहीं, हाइजीन नहीं। इस ये जब ये सारी चीजों को हमारे सामने रखते हैं ना, तो हम उस इंसान को पुअर बोलते हैं। एंड इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली वी हैव नंबर ऑफ पुअर, we have number of poor. This is where we are lacking.